आदि तब नहीं दिख रहा है जब फलस्तीन के 2 साल के बच्चे को बम मार के उड़ा दिया जा रहा है, जब उनके औरतों को हथकड़ी में बांधकर घसीटा जा रहा है रोड पर, तब आपको आतंकवादी नहीं दिखाई दे रहा है। आज कितने सारे फलस्तीन के मुसलमान को मारकर उनको कब्र तक नसीब नहीं होना दिया, तब आपको आतंकवादी नहीं दिखाई दिया। इजराइल का होम मिनिस्टर ये कहता है कि फलस्तीन के पानी को बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाएगा, उनका खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, तब वो आतंकी नहीं नजर आ रहे हैं। कहां जाएगा फलस्तीन का मुसलमान? अपनी सरजमीन को बचाने के लिए, अपने मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आज फलस्तीन का मुसलमान वहां लड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जो मीडिया है, ये लोग उसको आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद रखिए कि पूरे आधा दुनिया क्या, मेरा अल्लाह भी फलस्तीन के साथ है और मस्जिद अक्सा को फलस्तीन फिर से बचा के अपने हुकूमत में लेकर आने का काम करेगा। मुसलमान का शान मस्जिद अक्सा है, मुसलमान का आन मस्जिद अक्सा है, खुद मुसलमान मस्जिद अक्सा है, और किसी भी हद तक पूरे दुनिया के मुसलमान को अगर अपना जान को कुर्बान करके भी बचाना पड़े तो वो हम लोग करेंगे। मणिपुर में होम मिनिस्टर का घर को जिंदा जला दिया जा रहा है। अपने देश को यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बता सक रहे हैं, वो इजराइल और फलस्तीन का मामला में बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ज्यादा देर तक ये हरदर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मस्जिद अक्सा के ऊपर में हमला करोगे तो पूरे दुनिया का मुसलमान आज फलस्तीन पहुंचेगा, और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ा तो हिंदुस्तान से हम लोग भी वहां चले जाएंगे। आज रमजान जैसे पवित्र महीना में जब कोई मुसलमान वहां तरावी पढ़ता तो उस पर बमबारी कर दिया जा रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देखा होगा, लेकिन मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के मुसलमानों को कि बम गिरते हुआ, गोली चलता हुआ, लेकिन अल्लाह का सजदा को वो छोड़ के नहीं भागा। मैं सलाम करता हूं वहां के मुसलमानों को। और मुसलमान के बारे में इतिहास पढ़ना चाहिए कि जंगे बदर में किस तरीके से मुसलमानों ने खजूर के डंडे से जंग को जीता था। जंगे बदर में कैसे ने हजरत अली ने खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था। मुसलमान के इतिहास को पढ़ लो। जब तक तुम उसको नहीं छेड़ोगे वो शांत है, लेकिन अगर तुम छेड़े तो तुमको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। 1946 में इजराइल वहां पर कब्जा करने के लिए फलस्तीन को पहुंची, और आज पूरे इजराइल को, आज पूरे फलस्तीन को इजराइल ने कब्जा कर लिया गैर कानूनी तरीके से। अपने मुल्क को बचाने के लिए फलस्तीन, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए फलस्तीन वहाँ लड़ रही है कई सालों से, 70-75 सालों से। आज गाज़ा में किस तरीके से मिसाइल मारा जा रहा है, सालों से बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बूढ़े मर रहे हैं, तब इनको आतंकवाद नहीं दिखाई देता है। लेकिन आज अपनी ज़मीन को बचाने के लिए फ़लस्तीन के लोग अगर वहाँ लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अगर मुसलमान लड़ रहे हैं तो उनको आतंकी दिखाया जा रहा है। तो क्या फिलिस्तीन के साथ है? बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ है। मैं क्या, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरे दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन के साथ हैं, मस्जिद अक्सा के साथ हैं, और जब तक दम रहेगा तब तक हम लोग मस्जिद अक्सा के लिए लड़ते रहेंगे। तो मोदी जी तो यहूदियों का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का समर्थन सीधे। नरेंद्र मोदी जैसे बहुत सारे नेता देश में आए और चले गए, इनके समर्थन से कोई मतलब नहीं बनता है। आपने पुराना इतिहास देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर खड़ा होकर कहा था कि फ़लस्तीन अरब का है और इजराइल को वहाँ से छोड़कर हटना होगा। हमारे महात्मा गांधी ने भी यही बात कहा था कि फ़लस्तीन जो है अरब का सरजमीन है और इजराइल को, यहूदियों को वहाँ से छोड़कर हटना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत का सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इस देश में जहाँ मणिपुर जल रहा है, जहाँ मणिपुर में महिलाओं की इज्जत ध्वस्त की जा रही है, दिन रात बमबारी हो रहा है, उनको अपना मणिपुर नहीं संभल रहा है, और वो इजराइल और फ़लस्तीन के मामले में बोलने की बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल बुद्धू प्रधानमंत्री है। हमारा जो प्रधानमंत्री है बुद्धू प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के और भारत के तरफ से ऑफिशियल ये है कि आतंकी हमला है, गाज़ा आतंकवाद फैला रहा है। इनके आंख में टीना का चश्मा है। नरेंद्र मोदी को ये नहीं दिखा कि जब गाज़ा में मजलूम मुसलमानों को मारा जा रहा था, जब बच्चे को लाश के ढेर से निकाला जा रहा था, छोटी छोटी बच्चों के ऊपर में बम दागा जा रहा था, तब उनको आतंकी नहीं दिखाई दिया। इजराइल की हुकूमत क्या कर रही है इतना साल से? मस्जिद अक्सा को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। गाज़ा के मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर में बम बरसा दिया जा रहा है, तब उनको आतंकी हमला नहीं दिखाई दे रहा है। और आज अपनी सरजमीन को बचाने के लिए फ़लस्तीन के लोग अगर वहाँ लड़ रहे हैं तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। 1000 बार अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मोहम्मद सरफराज क्या, पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, लड़ने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। मगर इजराइल दावा कर रहा है कि आत्मरक्षा के लिए वो गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा है, तो क्या लगता है? आत्मरक्षा की आप हुकूमत तो इजराइल कर रही है, वहाँ पे एयर स्ट्राइक इजराइल कर रही है, मिसाइल इजराइल मार रही है, तो फिर आत्मरक्षा कैसा?
निहत्था फलस्तीन का एक मुसलमान जिसके ऊपर में आप गोली दाग रहे हैं, वो आपको पत्थर से मार रहा है। बात लड़ाई जब होती है बराबरी में, तब आप आत्मरक्षा की बात करेंगे। एक तरफ पत्थर चलाने वाला मुसलमान खड़ा है और दूसरे तरफ गोली चलाने वाला यहूदी खड़ा है, तो आप किसको आत्मरक्षा की बात करेंगे? बच्चों के ऊपर में तोप दाग दिया जा रहा है। आज आप एयर स्ट्राइक करके फलस्तीन के मस्जिदों को आप तोड़ दे रहे हैं, मुसलमानों के घर को ध्वस्त कर दे रहे हैं। और आज इजराइल का होम मिनिस्टर ये कहता है कि फलस्तीन के पानी को बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाएगा, उनका खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, तब वो आतंकी नहीं नजर आ रहे हैं। कहां जाएगा फलस्तीन का मुसलमान? अपनी सरजमीन को बचाने के लिए, अपने मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए आज फलस्तीन का मुसलमान वहां लड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जो मीडिया है, ये लोग उसको आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुनिया के ताकतवर देश तो इजराइल के साथ, दुनिया के ताकतवर लोग इजराइल के साथ नहीं, यहूदियों के साथ है, क्योंकि फलस्तीन में मुसलमान बसा है। मुसलमानों के खिलाफ पूरा दुनिया आज मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी भी तो आज फलस्तीन के साथ है, तुर्की भी तो फलस्तीन के साथ है, जॉर्डन भी तो फलस्तीन के साथ है, ईरान भी तो फलस्तीन के साथ है, इराक भी तो फलस्तीन के साथ है, अफगानिस्तान भी तो फलस्तीन के साथ है। आप याद रखिए कि पूरे आधा दुनिया क्या, मेरा अल्लाह भी फलस्तीन के साथ है और मस्जिद अक्सा को फलस्तीन फिर से बचा के अपने हुकूमत में लेकर आने का काम करेगा। तो क्या मस्जिद अक्सा की ये जो लड़ाई है, इसमें यहूदी जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि उनका है मस्जिद अक्सा, तो उसमें फलस्तीन मस्जिद अक्सा से मिराज पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वो हमारा शान का जगह है, मुसलमानों का पहला किबला है। जहां पहले मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे वो मस्जिद अक्सा था, बाद में उसको चेंज करके काबा शरीफ की तरफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए। तो मुसलमान का शान मस्जिद अक्सा है, मुसलमान का आन मस्जिद अक्सा है, खुद मुसलमान मस्जिद अक्सा है। और किसी भी हद तक पूरे दुनिया के मुसलमान को अगर अपना जान को कुर्बान करके भी बचाना पड़े तो वो हम लोग करेंगे। तो आप देश के खिलाफ किस तरह से जा रहे हैं? प्रधानमंत्री का एक तरफ इजराइल को समर्थन है, आप लोग फिलिस्तीन। प्रधानमंत्री देश नहीं है, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान का देश है। आज तो प्रधानमंत्री मणिपुर में अपने भाइयों को नहीं बचा पा रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं को लंगा करके ले जाया जा रहा है, मणिपुर में होम मिनिस्टर का घर को जिंदा जला दिया जा रहा है। अपने देश को यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बता सक रहे हैं, वो इजराइल और फलस्तीन का मामला में बात करेंगे। ये तो कहते थे कि चाइना को लाल आंख करके दिखाएंगे, आज चाइना इनके सड़क पर घुस कर कई हजार जमीन को कब्जा कर लिया। ये कायर प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में अपने नाम का प्रचार करने के लिए ये इजराइल के लिए बात बोला कि इजराइल के साथ में। लेकिन याद रखिए, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान का और पूरे दुनिया का मुसलमान खड़ा है, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप उसको दर्दनाक ये कर सकते हैं, तकलीफें दे सकते हैं। क्या जो छोटे से देश फिलिस्तीन के साथ में जिस तरह से अमेरिका, बड़े बड़े देश जो है इजराइल के साथ में है, तो फिलिस्तीन यहाँ पे टिक पाएगा? बिल्कुल टिक पाएगा। इतना साल से आज इजराइल के नाक में दम किया हुआ है। इजराइल ने तो पूरे फलस्तीन पे कब्जा कर लिया, 12% बचा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गाजा है, गाजा के थोड़े से मुसलमान ने पूरे यहूदी को ऊपर में नाक पे दम करके रख दिया। सोच लीजिए कि अगर पूरा फलस्तीन का मुसलमान अगर फलस्तीन में रोड में उतर गया तो ये यहूदी कहां भागेंगे? छुपने का जगह नहीं मिलेगा। आज फलस्तीन में यहूदी बाहर से आकर फलस्तीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन हमेशा फलस्तीन मुसलमानों का था, मुसलमानों का है और मुसलमानों का रहेगा। फलस्तीन थोड़ा हो या ज्यादा हो, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का है, मुसलमानों का था और मुसलमानों का ही रहेगा मरते दम तक। ये जितना षड्यंत्र रच ले, ये जितना कुछ कर ले, जितना बम बरसा ले, हमारे जज्बा को नहीं तोड़ सकते। मगर सरफराज साहब के जिस तरह से इजराइल के साथ जो भारत है इजराइल के साथ, तो आप भारत के खिलाफ जाके फिलिस्तीन को कैसे समर्थन? भारत नहीं है, फिर भी आप गलत बोल रहे हैं। इजराइल के साथ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है। कैमरा घुमा के पूछ लीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान फलस्तीन के साथ या मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हैं कि नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो क्या फलस्तीन इस जंग में जीत हासिल करेगी? बिल्कुल करेगी। मुसलमान, पूरे दुनिया का मुसलमान आज फलस्तीन के साथ खड़ा है। आखिर क्यों? क्योंकि मुसलमान का शान जो है मस्जिद अक्सा है।
और मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए पूरे दुनिया का मुसलमान खड़ा है। ये कल जिस तरह से एएमयू के अंदर में एक रैली निकला, बड़ा जुलूस निकला कहाँ पे? एएमयू में, हाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे मीडिया एक प्रचार कर रहा है कि एएमयू में हमास जैसे आतंकी संगठन को समर्थन के लिए रैली। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान की मीडिया तो बिकी हुई मीडिया है, तलवा चाटने वाली मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी का तलवा चाटती है। हिंदुस्तान के संविधान ने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी तरह के लोग रहते हैं, जितने भी जाति के लोग रहते हैं, उन सबको अधिकार दिया है कि आप अपने हिसाब से आंदोलन कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा पर या फलस्तीन पर हमला इजराइल अगर कर रहा है तो उसके समर्थन में मुसलमान अपना रैली निकाल ही सकते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में क्या, आप अमेरिका में मुसलमान रैली निकाल रहे हैं, लंदन में रैली निकाल रहे हैं, तुर्की में रैली निकाल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आज फलस्तीन के सपोर्ट में रैली निकल रहा है। तो इंडिया में निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? और ये जो मीडिया चाटुकारिता मीडिया जो करती है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, उनका तलवा चाटने के लिए ये लोग ऐसा मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाती है। लेकिन याद रखिए कि पूरे दुनिया का मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा है। आज उन्होंने फलस्तीन का पानी बंद किया, खाना बंद किया है, इलेक्ट्रिसिटी बंद किया, वहां का इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन तुर्की ने कह दिया कि ज्यादा देर तक ये हरदर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मस्जिद अक्सा के ऊपर में हमला करोगे तो पूरे दुनिया का मुसलमान आज फलस्तीन पहुंचेगा, और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ा तो हिंदुस्तान से हम लोग भी वहां चले जाएंगे। तो आप जाने की बात कर, बिल्कुल। तो फलस्तीन को बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, जहां से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पे गए, उस जगह को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ा तो सरफराज यहां से जरूर फलस्तीन जाएगा। तो एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पूरे अरब देश मिल गए हैं, एक साथ आ गए हैं फिलिस्तीन के मामले को, तो क्या लगता है अरब देश फिर से नाकाम रहेगा पहले की तरह, जिस तरह से ये इजराइल ने किया था इससे पहले? इजराइल तो गलत कर रहा है ना। आपके फलस्तीन मुसलमानों का देश था, उसके ऊपर में आप घुस गए, घुस के उसको कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने के बाद आप उस पर अपनी हुकूमत चलाना चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आपके घर में कोई बगल वाला पड़ोसी घुस जाएगा और आपके घर में अपना हुकूमत चलाएगा और आपके घर में पूरा कब्जा कर लिया, तो आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ाई करेंगे, आप उसको धक्का मार के अपने घर से बाहर करेंगे। तो वही काम फलस्तीन के लोग कर रहे हैं। यहूदी लोग घुस गए, 50-70 साल से यहूदी फलस्तीन में घुसकर फलस्तीन को कब्जा कर रहे हैं, वहां के मुसलमान को मार रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर फलस्तीन को तबाह कर रहे हैं। तो अपने घर को बचाने के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे? फलस्तीन के लोग तो यही कर रहे हैं कि अपने घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा के शान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज रमजान जैसे पवित्र महीना में जब कोई मुसलमान वहां तरावी पढ़ता तो उस पर बमबारी कर दिया जा रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देखा होगा। लेकिन मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के मुसलमानों को कि बम गिरते हुआ, गोली चलता हुआ, लेकिन अल्लाह का सजदा को वो छोड़ के नहीं भागा। मैं सलाम करता हूं वहां के मुसलमानों को। डरना चाहिए। फलस्तीन में जो मुसलमान हैं वो इजराइल को उनसे डरना चाहिए, और मुसलमान के बारे में इतिहास पढ़ना चाहिए कि जंगे बदर में किस तरीके से मुसलमानों ने खजूर के डंडे से जंग को जीता था। जंगे बदर में कैसे ने हजरत अली ने खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था। मुसलमान के इतिहास को पढ़ लो। जब तक तुम उसको नहीं छेड़ोगे वो शांत है, लेकिन अगर तुम छेड़े तो तुमको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। पूरे दुनिया में अगर कोई अमन का पैगाम देता है तो वो इस्लाम देता है, लेकिन इस्लाम को आज ऐसा साबित कर दिया गया है कि दाढ़ी टोपी वाला कहीं पर कोई आवाज उठाएगा तो उसको आतंकी करके बुलाया जाता है। आतंकवादी तब नहीं दिख रहा है जब फलस्तीन के 2 साल के बच्चे को बम मार के उड़ा दिया जा रहा है, जब उनके औरतों को हथकड़ी में बांधकर घसीटा जा रहा है रोड पर, तब आपको आतंकवादी नहीं दिखाई दे रहा है। आज कितने सारे फलस्तीन के मुसलमान को मारकर उनको कब्र तक नसीब नहीं होना दिया, तब आपको आतंकवादी नहीं दिखाई दिया। आज आतंकवादी फलस्तीन के लोग कह रहे हैं। लगातार यही ट्रेंड किया जा रहा है कि ये इस्लामिक टेरर है, इस्लामिक आतंकवाद है, इस गाजा के हमले को यहूदी आतंकवाद है। यहूदी और अमेरिका के यह प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि मुसलमानों को आतंकवादी साबित करो पूरी दुनिया में। आज पूरे दुनिया में किसके ऊपर में जुल्म हो रहा है? आज आपको जो हिंदुस्तान में मुसलमान को मारा जा रहा है, अमेरिका में मुसलमान को मारा जा रहा है, फलस्तीन में मुसलमान को मारा जा रहा है, इराक में मुसलमान को मारा जा रहा है, अफगानिस्तान में मुसलमान को मारा जा रहा है, सीरिया में मुसलमान को मारा जा रहा है। कौन ये जुल्म कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। कहीं पर क्रिश्चियन कर रहे हैं, कहीं पर हिंदू कर रहे हैं, कहीं पर यहूदी कर रहे हैं, कहीं पर रावजी कर रहे हैं। सारा जगह तो विक्टिम मुसलमान ही बन रहा है, मुसलमान को ही तो मारा जा रहा है।
और आप उसी को आतंकवादी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज मुसलमान को मारकर मुसलमान को ही आतंकवादी साबित करने की बात की जा रही है। धिक्कार जनाता हूं मैं ऐसे लोगों पर। अरे आप अपना कंट्री क्यों नहीं अमेरिका से मांग लेता, यहूदी जाके अमेरिका से एक जगह मान लो, अपना यहूदी को बसाओ वहां जाकर, क्यों मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की बात कर रहे हो?